ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अब पुराणों में शरीर के बारे में जो वर्णन आता है वो इस प्रकार से है। जो ये जानने योग्य बातें हैं, जो जान रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो अनजान है, इस विषय को नहीं जान रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी और जानकारी के लिए अच्छा विषय है। तो आप इसे सुने। शरीर में क्या क्या कौन कौन सा तत्व उत्पन्न होता है और उसे क्या क्या होता है, इसके बारे में आप जानें। सर्वप्रथम त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस, ये 5 पृथ्वी तत्व के कारण से शरीर में आते हैं। इसी प्रकार लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा और खून, रक्त, ये 5 जल तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। ये तार्क्ष, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य और कांति, ये 5 तेजस तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे ही राग, द्वेष, लज्जा, भय और मोह, ये 5 वायु तत्व के कारण शरीर में पाए जाते हैं। आकुंचन, धामन, लंघन, प्रसारण तथा निरोध, ये भी 5 वायु तत्व के कारण शरीर में ही पाए जाते हैं। ये भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से ये बात बताया है। हे गरुड़, शब्द, चिंता, गांभीर्य, श्रवण और सत्य संक्रमण, सत्य और असत्य का विवेक, ये 5 आकाश तत्व के कारण शरीर में आते हैं। स्रोत, त्वक, नेत्रा, स्वाक, स्रोत, त्वक, नेत्र, जिह्वा, नाक, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। जबकि हाथ, पैर, गुदा, वाणी और गुर्ज, ये कर्मेंद्रियां हैं। इंगल, पिंगल, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, जसा, अलम्बुसा, कुहू तथा संखिनी, ये 10 नाड़ियाँ मानी गई है। ये नाड़ी है। यही प्रधान 10 नाड़ियाँ शरीर के मध्य में स्थित रहती है। प्राण, अपान, समान, उड़ान, व्यान, नाग, कूर्म, क्लिकर, देवदत्त तथा धनंजय नाम के 10 वायु प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। केवल खाया गया अन्न ही देहधारियों के शरीर को पुष्ट करता है और इस खाए गए अन्न को प्राण वायु ही शरीर में तथा उसकी सभी संधियों में पहुंचाता है। भोजन के रूप में ग्रहण किया गया आहार वायु के द्वारा 2 रूपों में विभक्त किया जाता है। इसके अनंतर यह प्राणवायु ही गुदा भाग में प्रविष्ट होकर अन्न और जल को अलग अलग कर देता है तथा यही प्राणवायु अग्नि के ऊपर जल तत्व को एवं जल के ऊपर अन्न को पहुंचाकर स्वयं अग्नि के नीचे रहते हुए अग्नि को धीरे धीरे उद्दीप्त करता है। इसके बाद वायु से शरीर दीप्त हुआ अग्नि अन्न के रस भाग को अलग और शुक्र भाग को अलग कर देता है। यही शुक्र भाग 12 प्रकार के मलों के रूप में शरीर से बाहर आता है। शरीर में विद्यमान कान, नेत्र, नाक, जीभ, दांत, नाभि, गुदा तथा नख, ये सब मल के आश्रय हैं। ऐसे ही विष्टा, मूत्र, शुक्र एवं शोणित रूप से ये मल अनेक प्रकार के हैं। ये विनतासुक मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 3.5 करोड़ रोएं और 32 दांत होते हैं। सिर में बालों की संख्या 7 लाख तथा नख 20 हैं। हे तार्क्ष,
पुराने लोगों ने सामान्य रूप से शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 10 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक्त, 2 कुंडव शुक्र तथा 1 कुंडव संतानोत्पत्ति के लिए उपयोगी स्त्री के विद्यमान रज को माना गया है। इसी प्रकार मानव शरीर में 6 प्रकार के कफ, 6 प्रकार की विष्ठा, 6 प्रकार के मूत्र और 308 से अधिक अस्थियां होती है। इस प्रकार पिंड शरीर के विषय में बताया गया है। इसे ही शरीर का वैभव कहते हैं। इन सब के अतिरिक्त शरीर में और कुछ नहीं है। कर्मानुसार ही मनुष्य को सुख, दुख, भय तथा कल्याण प्राप्त होता है। कर्म का अनुष्ठान शरीर के द्वारा ही संभव होने से शरीर का महत्व है। इस शरीर के द्वारा ही जीव उत्तम से उत्तम अथवा अधम से अधम गति प्राप्त करता है। इसीलिए शरीर की उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। वायु जीव को गर्भ से बाहर करता है। उस समय उसके दोनों पैर ऊपर और मुख नीचे की ओर रहता है। ऐसा जीव पहले तो यथाक्रम में माँ के गर्भ में रहकर ही धीरे धीरे बढ़ता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, फल, दूध, घी और जल के आहार से उस जीव के शरीर की हड्डियाँ पुष्ट होती है तथा वह जीवित रहता है। उस जीव के नाभि प्रांत से शक्ति वर्धनी नाड़ी जुड़ी रहती है, जिसको आप्यायनी कहा गया है। उसका संबंध स्त्रियों के आंत के छिद्र से होता है। उसके द्वारा खाया पिया गया पदार्थ गर्भ में स्थित प्राणी के पेट में आप्यायनी नाड़ी के द्वारा पहुँचता है। माँ के द्वारा खाए गए पदार्थों से पुष्ट देह वाला होकर यह जीव प्रतिदिन वृद्धि को बढ़ता है। इसी वृद्धि कर्म में संसार की पूर्वानुभूत अनेक विषयों की स्मृतियाँ उसे होती है और इन्हीं स्मृतियों के कारण दुखित वह प्राणी खिन्न हो जाता है तथा अनेक प्रकार की पीड़ा का अनुभव कर इधर उधर गतिमान होता रहता है। एवं गर्भ से निकलकर मैं पुनः ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मुझे पुनः गर्भ की प्राप्ति हो। यह सोचकर जीव अपने उन सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण करता है जिसमें उसे सांसारिक देव जोनियाँ और मृत्युलोक की नाना योनियों के सुख दुख का अनुभव प्राप्त हुआ था। उसके बाद समयानुसार वह प्राणी अधोमुख होकर 9वें या 10वें माह में गर्भ से बाहर आता है। प्रजापत्य वायु के प्रभाव से गर्भ छोड़कर बाहर निकलता हुआ वह जीव दुखी होता है। उस समय दुख से पीड़ित वह प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। उधर से बाहर होते हुए उस जीव को असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षण में वह जीव पुनः चेतना में आ जाता है और वायु के स्पर्श से उसकी सुखानुभूति होती है। इसके बाद संसार को मोहित करने वाली विष्णु की माया उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा देती है। उस समय माया शक्ति से विमोहित जीवात्मा का पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट होने के बाद वह जीव बाल भाव को प्राप्त करता है। इसके बाद उसे कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मानव जीवन में मानव का शरीर परमात्मा ने बनाया है और बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरण होता है। तो कहने का तात्पर्य भैया कि जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, यही जीवन का कर्म लगा हुआ है। संसार में पुनः जन्म होता है और पुनः मरण होता है। ये संसार नश्वर है, इसमें कुछ नहीं है।
सब मिथ्या है, सब व्यर्थ है। केवल है कौन? तो हरि का स्मरण। शंकर जी कहते हैं पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नमत है, ये इसमें केवल सपना छोड़कर और कुछ नहीं है। अच्छे से अच्छे पदार्थ को आप खाते हैं और उस अंत समय में वो जल करके राख हो जाता है। तो क्या हुआ? कमाई इतना करते हैं कि सैकड़ों हजारों लाखों जो है कि नहीं, कमाई करोड़ों अरबों में चले जाते हैं। क्या कितना लेकर जाते हैं? कितना कमाई रह जाता है? सब रह जाता है यहीं पर। कोई लेकर कुछ जाता नहीं है। लेकर जाता है तो अपने कर्म को, और कर्म के अनुसार ही उसे भोग मोक्ष हैं और सुख दुख जो भी होता है वो प्राप्त होता है। किसी को घोर कष्ट मिलता है, किसी को थोड़ा कष्ट मिलता है। नरक मिलता है, नरक सभी को होता है और स्वर्ग सभी को होता है। तो यह कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में आकर के आप मोह बंधन को त्यागें। मोह बंधन को त्यागेंगे तो मरते समय आपके पास मोह माया नहीं फटकेगी और वो आपको मोक्ष होगा। मृत्यु काल में जैसा मन रहता है, जैसा विचार रहता है, जैसी धारणा बनी रहती है, उसी अनुरूप आपको जीवन मिलता है और पुनः जीवन होता है, पुनः मरण होता है। बड़े बड़े प्रकृति जब बदल जाती है, मृत्यु को प्राप्त करती है, कितने ब्रह्मा आए और कितने ब्रह्मा चले गए, कितने विष्णु आए, कितने चले गए, ये क्रम लगा हुआ है प्रकृति का, सृष्टि का ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो व्यर्थ में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। आप जीवन में आए हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग भाग्य और अपना कर्तव्य लेकर आता है। दूसरी बात है कि प्रारब्ध कोई मिटाता नहीं है। प्रारब्ध में हर प्राणी फंसते हैं। प्रारब्ध यानी कर्मों का फल। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता, मैं उस प्रारब्ध रूपी और आपके कर्म रूपी कर्मों का फल देता हूँ। प्रारब्ध मैं नहीं मिटाऊंगा, फल प्रदान करूंगा। जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, दोनों हाथ से फल मिलेगा। तो क्यों न हम उसी कर्म को करें जो हमें लाभ प्राप्त हो। लाभ प्राप्ति में मानव शरीर से चाहता है कि पुत्र हो, पौत्र हो, धन धान्य हो, सब कुछ बढ़ जाए, सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करे। तो ये तो सब यही रह जाता है और ये इसका जो सुख दुख भोग रहे हैं वो सब यहाँ भोगेंगे और यहाँ के से जाने के बाद परलोक में भी आपको मिलेगा। तो क्यों न हम जो है इस मोह माया के बंधन जाल जंजाल से जो है कि नहीं अलग हटूं और मृत्यु को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाते हुए अपना लोक प्राप्त करूं, ताकि अगले जन्म में हम सुदृढ़ सुनिश्चित
फल को प्राप्त करें। कर्म का फल तो मिलना ही है, तो हम कर्म ऐसा करेंगे जो हमें चाहिए। कुकर्म में न फंसना चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य भैया कि इस समय नवरात्र का महीना चल रहा है। इस नवरात्र में संसार को समृद्धशाली बनाने के लिए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए और अपने को संभालते हुए पाप कर्मों से बचते हुए संसार चक्र में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जाने के बाद जमराज भी प्रसन्न रहे, आपको देखने के लिए ललायित रहे। वैसा कर्म करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बुरे कर्मों से हटेंगे और सत्कर्मों में लग जाएंगे। ये संसार मिथ्या है। इस नश्वर संसार में और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये शरीर जब नहीं रहेगा तो और क्या यहाँ रहेगा। ब्रह्मा भी नहीं रह पाएंगे। बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, समुद्र हैं, पृथ्वी तक भी नष्ट हो जाती है। ग्रह नक्षत्र सब कुछ नासमान है। तो पुनः फिर उत्पत्ति होता है। नाश के बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद नाश, ये क्रम लगा है। सुख और दुख का तो चक्रवत है। सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। ये आता जाता रहता है। जब भी आप जन्म लेंगे, स्वर्ग में भी ये आएगा, मृत्यु लोक में भी आएगा और नरक लोक में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये प्राप्त होता रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि ये इससे अगर कोई परे हो जाए, नहीं, परे नहीं है। नरक की यातना भोग रहे हैं, उसका अवधि समाप्त होने के बाद फिर नरक से छूट जाएंगे। सुख में जाए हैं तो दुख तो आना है, दुख में आए हैं तो सुख ही आना है। तो इसके लिए ग्लानि नहीं करना चाहिए और परम पिता परमात्मा को स्मरण करते रहेंगे तो पापों का, कर्म रूपी पापों का प्रायश्चित प्रारब्ध मिटता रहेगा, ताकि अगले स्टेशन में आपको अच्छा स्थान मिले, अच्छा स्टेशन मिले, अच्छा जगह प्राप्त हो, वहाँ दुख कम हो। दुख तो होना है, हर जगह होना है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। कहते हैं कि बिंदु मात्र है, इसका कोई ठिकाना नहीं है शरीर में कि कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से ये चोला छूटेगा और देखने वाले कहेंगे कि मर गया। एक कवि ने कहा है कि आदमी था सोया जमी पर, आदमी था सोया जमी पर, लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफ़र में, आज अपने घर गया। तो आपका घर कहाँ है? वहाँ मानेंगे कि यहाँ मानेंगे, कहीं ना कहीं तो है, ये है। घर से भी बाहर निकल जाते हैं,
जब शरीर के अंदर जो आत्मा है वो इस शरीर को बाहर निकाल देता है। ये कुटिया तो खाली करना पड़ेगा। आप कितना ही प्रयास करेंगे, ये शरीर के अंदर रहने वाला प्राण आत्मा इस शरीर रूपी कुटिया को तो खाली करबे करेगा। ये महल है, आत्मा के रहने के लिए ये महल है। महल को जितने सुरक्षित और सुंदर आप बनाएंगे उतने ही अच्छा होगा। शरीर पर ध्यान देना, धर्म पर ध्यान देना, कर्मों पर ध्यान देना, परिवार पर ध्यान देना, समाज पर ध्यान देना, रोग विपत्ति पर ध्यान देना, ये आपका काम है। आपके बुद्धि में कितना अवसर आता है ये आप समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो। कोई ठीक नहीं है कि कौन कब कहाँ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। अरे जब आप यहाँ हैं धरती पर, तो आपको ये इस बात का पता नहीं है कि आप अभी यहाँ हैं और कब कहाँ जाएंगे, किस काम से जाएंगे, कितना डेग कितना पग चल कर जाएंगे। गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, सवारी से जाएंगे, किसी भी तरह आपको जहाँ कहीं भी जाना है तो जाना है। इसी तरह से इस शरीर को मूल स्थान पर तो जाना ही है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो, घंटी होने वाली है। अकल का कोयला कर्म का इंजन, धर्म का धुआं उड़ाती है। 184 चक्कर खाकर गाड़ी आती जाती है। तो जाना ही है, टिकट बना है तो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, ना का सवाल नहीं है। जाना है तो जाना है और सभी को जाना है। और ये सभी लोग जानते हैं कि जाना है, फिर भी वो समझते हैं कि हम अमर हैं, हम नहीं जाएंगे। जाना है ये इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उसके मन में, देह में जो है कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम जाएं। जाना है, अरे जाना है तो जाना है, नहीं जाएंगे तो जबरी पकड़ कर ले जाएगा, उसका तो कानून है। और जैसा कर्म किए हैं वैसा दंड, वैसा सुख, वैसा दुख आपको वहाँ भी मिलेगा। तो भैया मेरे, नवरात्र का महीना चल रहा है, इसमें माता जी का स्मरण जरूर करेंगे। एक माता ही हैं जो प्रकृति माता, जो सब कुछ प्रदान करती है, सुख भी देती है, समृद्धि भी बनाती है, संतान देती है, मनोनुकूल, मन के मुताबिक इच्छा को पूर्ण भी करती है। तो माता जी का ध्यान जरूर करेंगे। ये शरद ऋतु का शारदीय नवरात्र कहलाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहेंगे, व्रत होम जाप इत्यादि करते रहेंगे, और काम क्रोध मोह लोभ इससे तो कम से कम 9 दिन बचना चाहिए, तो आप निरोग भी रहेंगे। जय माई जगदम्बा।